नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025, जिसमें साथियों आज से हम लोग का शुरू होने जा रहा है रीजनिंग का इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें साथियों हम लोग वार्वल और नॉर वार्वल दोनों ही जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। और साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है काफ़ी अच्छी और मस्त तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रीजनिंग का संकल्प बैच आपका शुरू हो चुका है आज से, जो कि आने वाले टाइम में आपका आरआरबी आपका ग्रुप डी लेवल 1 और एनटीपीसी दोनों ही के लिए आपका क्लास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथियों आपका पिछले रोज़ आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर जो की है, अब आंसर शीट आउट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी का जो सिलेक्शन है इस बार हो चुका है। जिन भी साथी का आपका नहीं हुआ है, यानी कि इस बार आपका चूक गए हैं, उनके लिए आने वाले टाइम में साथियों ये जो हम लोग का ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसमें साथियों आपका बेहतर से बेहतर आपका नंबर लाने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं हम लोग रीजनिंग के क्लास में। तो और साथियों इसके साथ साथ हम लोग जैसे आप सभी का डिमांड रहेगा उस हिसाब से साथियों हम लोग मैथ का और उसके साथ साथ आपका जीके जीएस सारा ही हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आपका कितना प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, वो बहुत ज़्यादा आपका मायने रहने वाला है। और साथियों इस क्लास का विशेषता आपको बताना चाहेंगे। इस क्लास का विशेषता जो रहेगा, जिसमें आपका वार्वल और नॉर वार्वल दोनों ही मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और साथियों ये प्रीवियस ईयर पर आधारित जितने भी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में जो है समझने वाले हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट जो है उसको भी हम लोग साथ साथ में क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। और इस क्लास का पीडीएफ जो है हमारे एक मिनट क्लासेस का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वो हमारे इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और रीजनिंग का जो साथियों आपका ग्रुप डी में वेटेज है, जिसमें आपका 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए साथियों ये क्लास आपका जो है काफ़ी परफेक्ट है। ठीक है, तो जिसमें आपका वेटेज भी अगर देखा जाए तो रीजनिंग का काफ़ी बहुत ज़्यादा आपका देखने को मिलता है। 100 क्वेश्चन में से आपका 30 जो प्रश्न है वो आपको रीजनिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास में अंत तक बने रहिए और साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और कोई सा भी क्वेश्चन में अगर डाउट कोई दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि साथियों आपको क्लास अगर लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसी तरह आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और उसी तरह आपका पांचवी संख्या जो है आपका छठवीं संख्या से संबंधित है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हम लोग का जो क्या है, हाँ, तो ये जिस प्रकार से इससे संबंधित है, ये इस प्रकार से किस प्रकार से संबंधित है, जोड़ा जोड़ा। तो अब यहाँ पर आपका 320 से पहला आपका कौन सा संख्या जो होगा ये आपको बताना है। जी सर, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि जो समानुपात है वो किस प्रकार से आपको यहाँ पर अगला हम लोग का क्वेश्चन मार्क जहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न जो है यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आइए साथियों देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं पहला क्या है, ये सर आपका 432 से हमारे पास 432 में से दूसरा क्या है 111। ठीक, यहाँ से अगर माइनस कर देते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ सर आपका 2 और यहाँ 4 से 1 गया तो 3, यानी कि 321 का हम लोग को यहाँ पर आपका अंतर देखने को मिल रहा है। जी सर, अब क्या करते हैं, अब पहला संख्या हम लोग का कितना है यहाँ पर पाँचवा 549 है। 549 में से अगर 200 कितना 28 को अगर माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आ रहा, चलिए देख लेते हैं। 9 से 8 जाएगा तो सर 1 हो जाएगा, और 4 से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा तो आपका 3 होगा। जी सर, पता चल गया हम लोग का कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर जो है फ्लो किया जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का पहला में से अगर हम लोग दूसरा को अगर माइनस कर देते हैं
तो हम लोग का कितना का अंतर देखने को मिल रहा है जी सर, यहाँ पर आपका 321 का अंतर देखा जा रहा है जी। अब उसी प्रकार से तो यानी कि 320 में से उसका पहला जो संख्या हम लोग का होगा वो क्या होगा, वो सर आपका बड़ा होगा, तभी हम लोग का जो सेकंड संख्या है उससे अगर 321 को माइनस करेंगे तो 320 आना चाहिए जी सर। तो यदि साथियों हम लोग 320 में अगर 321 को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन मार्क है ये वाला आना चाहिए जी बिल्कुल सर। चलिए अब क्या करते हैं, 320 को 320 में ऐड कर देते हैं कितना, 321। चलिए ऐड कर देते हैं 320 में सर अगर 321 को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 641 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 641 है, तो आप बोलेंगे कि 641 से साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए किस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब निकल के आ रहा है। ठीक है, कितना 600 कितना 641, ठीक है 600 ये 4 है। ठीक, चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्यू पी के पूर्व में स्थित है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्यू जो है पी के पूर्व में स्थित है। क्यू ये रहा हम लोग का क्यू, पी के क्या है, पी से आपका पूर्व में स्थित है जी सर, पी के पूर्व में स्थित है। अब आर पी के उत्तर में स्थित है, आर जो है पी के उत्तर में स्थित है, ये रहा आर। ठीक, चलिए अब अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि एस क्यू के उत्तर पूर्व में स्थित है। एस जो है क्यू के उत्तर पूर्व, क्यू के उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा सर, ये रहेगा आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर पूर्व का मतलब क्या, ये बीच वाला, तो अब कहाँ पर है, ये एस जो है क्यू के उत्तर पूर्व में है, तो यानी कि एस यहाँ पर होगा जी सर बिल्कुल। अगला आपसे क्या बोला जा रहा है कि टी पी के दक्षिण पूर्व में है, टी पी के दक्षिण पूर्व में है। चलिए बनाते हैं सर, टी जो है पी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कहाँ पर होगा, दक्षिण पूर्व आपका साथियों ये रहेगा आपका पूर्व तो ये वाला हो गया, अब दक्षिण कहाँ नीचे हो जाएगा। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या, ये दक्षिण और ये पूर्व के बीच में हम लोग का ये दक्षिण पूर्व वाला ये वाला पार्ट होगा जी, यानी कि टी कहाँ पर है, टी पी के दक्षिण पूर्व में, यानी कि साथियों यहाँ पर कहीं पर आपका टी होगा जी सर बिल्कुल। उसके बाद अगला क्या है, और क्यू के, और क्या बोला जा रहा है, ये जो टी है, टी आपका पी के दक्षिण पूर्व में है और क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। क्यू के कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में है, ये रहा आपका नीचे दक्षिण, ये नीचे दक्षिण है, ठीक है, और ये रहा आपका पश्चिम, इधर पश्चिम है, ठीक है, क्यू के पश्चिम। अब इसके बीच में है, मतलब ये पूरा पूरी नीचे नहीं रहेगा, अब इसको थोड़ा और ऊपर में बनाना पड़ेगा जी सर, ये थोड़ा और आपका ऊपर में होगा, यानी कि अब साथियों हम लोग का टी कहाँ पर रहेगा, तो टी इन बीचों बीच में रहेगा, इधर से पी के कहाँ पर, पी के आपका नीचे दक्षिण पूर्व, और क्यू के कहाँ पर, क्यू के आपका दक्षिण पश्चिम, ये रहा आपका नीचे दक्षिण और ये रहा आपका पश्चिम, इसके बीच में आपका टी है जी बिल्कुल। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ये स्थिति हो गया हम लोग का इतना दूर। अब एस के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है, एस के संदर्भ में एस कहाँ पर है सर, ये रहा हम लोग का एस के संदर्भ में टी की स्थिति, अब ये रहा हम लोग का टी। ठीक, अब एस के संदर्भ में टी की स्थिति कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं सर, एस के संदर्भ में हम लोग का टी की स्थिति, तो साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका ये रहा हम लोग का क्या, नीचे दक्षिण है, ये रहा आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये अगर हम लोग का एस है यहाँ पर, ये हम लोग का एस है, तो एस का ऊपर तरफ आपका उत्तर हो जाएगा और नीचे तरफ आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, राइट तरफ हम लोग का पूर्व हो जाएगा इधर, और लेफ्ट तरफ हम लोग का पश्चिम हो जाएगा जी बिल्कुल। अब ये जो टी है, टी साथियों हम लोग का यहाँ पर एस है,
एस से ये आपका किधर है, पश्चिम है, और नीचे आपका दक्षिण है, और पश्चिम और नीचे आपका दक्षिण के बीच में आपका यहाँ पर आपका टी है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन साथियों हम लोग का दक्षिण पश्चिम होगा। ये रहा हम लोग का नीचे दक्षिण और ये रहा हम लोग का पश्चिम। तो इन दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये हम लोग का टी है, यहाँ पर टी है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का साथियों आपका दक्षिण पश्चिम है, तो आप बोलेंगे कि ये भाई आपका दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी बेहतर, यानी कि साथियों इससे आपको बहुत कुछ जो है समझ में आ गया कि किस प्रकार का आपका लेवल जो है ग्रुप डी में आपका मेंटेन किया जाता है। तो यानी कि साथियों आपका ग्रुप डी जो है काफ़ी यहाँ पर अच्छे लेवल का प्रश्न आपका पूछे जाने के लिए जो है माहिर है। इसीलिए साथियों आपको ध्यान से इस क्लास को देखना है, ठीक है, और एक एक चीज़ आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर साथियों आपका क्या लिखा है, TOLERANT शब्द में प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक क्या है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर जो है को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है आपका प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से चौथे अक्षर है। चलिए दाएं छोर से चौथे अक्षर यानी कि इधर से राइट साइड से फोर्थ नंबर पर आपका कौन सा जो है लेटर आएगा, ये आपको बताना है। जी सर, चलिए पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो आपसे क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। और एक बार चलिए पढ़ते हैं और बनाते हैं इसको। शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से जो है यहाँ पर, और उसके बाद प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी के वर्णमाला के बाद वाले अक्षर, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, व्यंजन को अंग्रेजी के वर्णमाला के पहले, यानी कि व्यंजन कौन कौन सा है, A, E, I और U को छोड़कर बाकी जितने भी हम लोग का लेटर आएंगे वो क्या होंगे, व्यंजन होंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट होंगे। जी भैया, ठीक है। टी हम लोग का क्या है, टी आपका सर ये कॉन्सोनेंट है, तो टी से पहले हम लोग क्या हो गया, एस होगा, ठीक। उसके बाद ओ हम लोग का स्वर है, तो ओ स्वर यहाँ पर स्वर में क्या कंडीशन लगना है, स्वर में उसके बाद वाला अक्षर, यानी कि ओ है तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जी 2 हो गया। अब एल से पहले वाला क्या हो जाएगा, एल से पहले हम लोग का के हो जाएगा। अब उसी प्रकार से ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद आपका एफ हो जाएगा। जी सर, एफ हो जाएगा। अब आर से पहले क्या होता है, आर से पहले हम लोग का सर आर 18 होता है, उससे पहले आपका 17 होगा क्यों। जी ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद आपका बी हो जाएगा, स्वर के बाद वाला लिखना है और व्यंजन से पहले। एन से पहले क्या होगा, एन से पहले आपका एम होगा। जी सर। टी से पहले क्या हो जाएगा, टी से पहले सर आपका एस होगा। जी अब ये हम लोग का कंडीशन जो है पूरा फुलफिल हो गया जिस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन में जो आपका पूछा जा रहा था। अब चलिए देख लेते हैं आपसे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। राइट साइड हम लोग का कौन सा है, राइट साइड हम लोग का ये है, राइट साइड, ठीक है, ये हम लोग का राइट साइड है। अब इधर से हम लोग का जाना है, इधर से इधर लेफ्ट की ओर, तो चौथे स्थान पर कौन है, ये रहा हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर कौन है, तो आप बोलेंगे भैया कि चौथा स्थान पर हम लोग का जो क्यू है ये हमारा चौथा स्थान पर है। तो कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू है सर, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि क्यू राइट साइड से आपका चौथे स्थान पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट करिएगा। और साथियों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है ये किस प्रकार का आपका है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि साथियों आपको यहाँ पर निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को आपका 18 लिखा गया है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, टेलीविज़न को 30 लिखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को किस प्रकार से आपको कूट भाषा में लिखना है। चलिए ये आपको बताना है।
जी। तो देख के आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो मोबाइल है, मोबाइल को अगर हम लोग जो लेटर है, लेटर को अगर हम लोग शब्दों में परिवर्तन करेंगे, यानी कि एम को 13, ओ को 15, और ये सब करने के बाद जोड़ घटाव गुना करने के बाद आपका 18 निकल कर आएगा। इससे कोई हो सकता है? तो जी, उसको करके देखते हैं। या फिर यहाँ पर आपका कौन सा लॉजिक जो लग रहा है, तो यहाँ पर साथियों एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर मोबाइल में कितने अक्षर का प्रयोग किया गया है? तो 3 और 3 6 अक्षर का प्रयोग किया गया है। जी सर, 6 से 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर सर आप 3 को गुना कर दीजिए तो आपका 18 निकल कर आ रहा। जी, ये तो ठीक है। अब 30 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपका लेटर है, तो टेलीविज़न में 3 3 6 6 3 9 और 1 10। जी, यहाँ से हम लोग का 10 को अगर साथियों आपका 3 गुना करेंगे तो 30 निकल कर आ रहा। जी सर, 30 निकल कर आ रहा। यानी कि हम लोग का यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि लॉजिक यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब जो है जो लेटर दिया है, लेटर को आपको कितना लेटर है उसका तिगुना करने के बाद आपका आंसर जो है निकल के आ जा रहा है। जी, एकदम बिल्कुल। अब कंप्यूटर को काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर कितना लेटर हम लोग का है? तो यहाँ पर 3 है सर। उसके बाद यहाँ से 3 6 और 2 8, 8 लेटर है। अगर 8 को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो आपका आंसर जो है 24 यानी कि 24 आ जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में सर ये 24 है? तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है क्या लग रहा है? चलिए, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको जो लेटर है उसको काउंटिंग करना है, उसका तिगुना करने के बाद आपका जो है आंसर निकल के आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका वेन डायग्राम से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उद्यमी, महिला और जन हितैषी ये किस प्रकार से एक दूसरे से जो डायग्राम है आपका रिलेट करेगा। महिला, उद्यमी, उद्यमी, महिलाएं और जनहितैषी। चलिए डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए। उद्यमी, महिलाएं और जनहितैषी का क्या डायग्राम आपसे जो है बन सकता है? तो साथियों आपका जो महिलाएं हैं, तो सभी महिलाएं जो है आपका उद्यमी होगा ये भी जरूरी नहीं है, और सभी उद्यमी आपका महिलाएं होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो यानी कि कुछ महिलाएं आपका उद्यमी हो सकती है। जी बिल्कुल। अब महिलाएं, उद्यमी और जनहितैषी, तो जनहितैषी सभी महिलाएं जनहितैषी नहीं हो सकता है, और सभी जनहितैषी महिलाएं नहीं हो सकती है। जी, उसी प्रकार से जो सभी जनहितैषी है वो आपका उद्यमी नहीं हो सकती है, और सभी उद्यमी आपका जनहितैषी नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। यानी कि कुछ कुछ जो है तीनों का आपका कट कर सकता है, यानी कि कुछ जनहितैषी आपका उद्यमी होगा और महिला भी होगा। तो यानी कि साथियों ऐसा कौन सा हम लोग का ऑप्शन है जहाँ पर तीनों एक दूसरे को कट करती हुई आपको नज़र आ रही है? तो ये साथियों हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल सही जवाब आप दे देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसी तरह साथियों हम लोग का यहाँ पर आपका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि राइट साइड में आपका दर्पण यहाँ पर PQ दर्पण आपका लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर राइट साइड में जो यहाँ पर आपका जो इमेज बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा ये आपको बताना है। जी सर। तो जो दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब जो बनता है वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि जो दर्पण है, दर्पण के सामने वाला चीज़ आपका दर्पण के सामने की ओर बनेगा, दर्पण से दूर वाला पार्ट जो है दर्पण से दूर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि साथियों आपका दर्पण से सामने क्या क्या है? ई है, आर है, ए है, 6 है, 3 है। और एक चीज़ दर्पण में आपका क्या किस प्रकार से आपको जो है इमेज आपको देखने को मिलता है? दर्पण के सामने वाला चीज़ तो आपका दर्पण के सामने बनेगा, लेकिन आपको लिटरली इन्वर्टेड यानी कि साथियों आपको राइट वाला चीज़ आपको लेफ्ट नज़र आएगा, लेफ्ट वाला चीज़ आपको राइट नज़र आता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यानी आपको अगर मिरर में अगर दायां हाथ को उठाते हैं तो आपको लगता है कि आपका बायां हाथ आपको उठ रहा है, तो उसी प्रकार से उसी को बोला जाता है पार्श्व प्रतिबिंब यानी कि लेटरल इमेज, या उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए जी सर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जी,
अब पी क्यू हम लोग का क्या है, ये सर आपका दर्पण है जी बिल्कुल, ये रहा आपका पी क्यू दर्पण। अब इधर हम लोग का इमेज बनेगा, दर्पण के क्या बनता है आपका पीछे बनता है, या फिर बोल सकते हैं कि दर्पण के लेफ्ट साइड में अगर कोई वस्तु अगर रखा है तो राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में वस्तु रखा है तो लेफ्ट साइड में बनेगा, ये आपको आना चाहिए जी। अब यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण के सामने आपका जो है भाग वो दर्पण वाला बनेगा, यानी कि ई बनेगा, सबसे पहले ई बनेगा। और ई आपका इधर से है तो आपका ई अब किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। ये हमने जो है पहले ही आपको बताया कि किस प्रकार से लेफ्ट वाला राइट साइड आपको जैसे हाथ दिखता है उसी प्रकार से दिखेगा। अब ये ई इस प्रकार से, आर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये तो इस प्रकार से। और देखिए साथियों, ये 6 आपका इस प्रकार से नहीं होगा, 6 आपका ऐसे होना चाहिए, तो यानी कि एक आपका ऑप्शन हट गया जी बिल्कुल। यहाँ तक आपका सेम है, यहाँ तक आपका तीनों में सेम है, यहाँ तक आपका तीनों में आपका सेम है जी। 6 तक आपका यहाँ तक तीनों में सेम है, 6 तीनों में सेम है। 6 के बाद अगला हम लोग का क्या है, 6 के बाद आपका अगला जो है 3 है, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया, ये आपका गलत हो गया। 3 यहाँ तक भी आपका 3 है, उसके बाद साथियों 3 के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए, ये 4 आएगा। 4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा, तो 4 यहाँ पर आना चाहिए 3 के बाद, तो यहाँ पर 7 आ जा रहा, ये आपका हट गया। तो अब बचा क्या हम लोग का, ये तीनों तो हम लोग का कट गया, तो अब बचा हम लोग का जो ऑप्शन वही हम लोग का अगला ऑप्शन होगा। उसके बाद 4 होगा, 5 होगा, @ होगा, एंड होगा। तो ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का क्या देंगे, बिल्कुल सही उत्तर देंगे सर, ठीक है। तो अगर 3 हट गया तो आपको जो है एग्जाम में समय का जो अभाव है उसको साथियों आपको ध्यान में रखते ही आपको जो हल करना है। अगर साथियों आपका तीनों जो है हट गया तो आपको आंख मूंद के चौथा ऑप्शन को राइट करके सीधा आपको स्किप करते 7 नेक्स्ट करके आपको आगे चल जाना है, ज़्यादा आपको उसमें ध्यान। उसके बाद साथियों आपको 4 को मिलाएंगे, 5 को मिलाएंगे, @ को, ये आपको मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 3 हट गया तो अगला जो है आपका 4 एकदम होना ही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला सिस्टम तो दिया नहीं है, इसीलिए साथियों हम लोग का जो अगला जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप जो है जवाब दीजिए, क्या होगा। कूट भाषा में को क्या बोला जा रहा है कि डार्क कलर को आपका YUNU के रूप में कूट भाषा में व्यवस्थित किया जाता है। तो उसी प्रकार से डे और ब्राइट को WUTU के रूप में, तो और नाइट और डार्क को KUNUPU, और पेंट ब्राइट को WURU। तो आपको बताना है कि नाइट का क्या होगा। तो नाइट कहाँ पर है, चलिए ढूंढते हैं। तो सर ये नाइट हम लोग का यहाँ पर है, और नाइट कहाँ पर है, तो और सर आपका नाइट कहीं पर आपको देखने को नहीं मिल रहा जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को हटाना क्या है, यानी कि आर और डार्क का आपको मिलाना है। तो डार्क हम लोग को कहाँ पर है सर, तो डार्क आपका एकदम बिल्कुल ऊपर में है, तो डार्क आपका यहाँ से कट गया। तो डार्क का हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए डार्क आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कुनु पू है, कुनु पू, और ऊपर में क्या है आपका YNU, यानी कि यहाँ से नु और यहाँ से नु आपका कॉमन हो गया। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि डार्क का आपका नु हो जाएगा जी बिल्कुल सर। अब अगला देखते हैं, आर कहाँ पर है, आर को हटाना हम लोग का, आर यहाँ पर है, तो अब आर हम लोग का सर इस जगह पर है, ठीक है। आर आपका सेकंड लाइन में आपका आर है, थर्ड लाइन का आर सेकंड लाइन का आर से आपका कट गया। तो आप देखते हैं कि थर्ड लाइन में हम लोग का आर का और ऊपर में आपका सेकंड लाइन का आर का क्या क्या कॉमन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर आपका कु जी, कु आर का क्या हो जाएगा, आर का सर आप बोलेंगे कु हो जाएगा, कु हो गया आर का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड लाइन में हम लोग का आर और डार्क जो है कट गया। अब बचा क्या हम लोग का, नाइट बचा है। तो नाइट का हम लोग का अब क्या हो जाएगा, इधर सर आपका पू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का पू है, नाइट का क्या हो जाएगा, अब नाइट का पू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपको जो है निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर जो अगला लुप्त संख्या है, यानी कि लुप्त जो पद है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या देंगे।
तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है क्या निकल के आता है। तो साथियों हम लोग को यहाँ पर क्या किया गया है, ई से एच हो गया है कितना बड़ा सर, यहाँ पर आपका 5 से 8 बढ़ा यानी कि 3, पहला आपका 3, जी सर 3। उसके बाद 8 से आपका 11 हो गया है यानी कि एच से के हो गया यानी कि फिर से आपका 3, जी सर फिर से आपका 3। अब 11 से 14 फिर से आपका 3। अब अगला हम लोग का फिर से 3 होना चाहिए यानी कि 14 से क्या हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो सर आपका 17 हो जाएगा। तो 17 कौन कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है ये रहा हम लोग का पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा आपका हट गया। अब चलिए अब क्या किया गया है, 1 से 2 हुआ है, 2 से 6 हुआ है, 6 से 24 हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को जोड़ के तो 2 के 1 से 2 तो हो गया, ठीक है, 2 से आपका 6 हो गया, 6 से आपका सीधा 24 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं साथियों हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पर गुना या फिर स्कोर उसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो 1 से 2 हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। अब 2 से 6 होगा तो क्या करेंगे सर 2 से 6 जो हुआ है यहाँ पर अगला साथियों क्या करना पड़ेगा, तो आप जो है 3 गुना कर दीजिए। 2 का अगर 3 गुना करेंगे तो सर ये 6 निकल के आ रहा। पहले क्या करें, 2 गुना किए, 3 गुना किए, अब 6 से 24 होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर 6 से अगर 24 में जाना है तो 4 गुना कर दीजिए, 24 हो गया। अब ये रहा हम लोग का 24 आ गया, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर 24 आ गया। 24 से अगला जो आपका पद होगा वो क्या होने वाला है, तो पहले 2 गुना किए, 3 गुना किए, 4 गुना किए, तो अब क्या करेंगे सर 24 का आपका 5 गुना करना पड़ेगा। 24 का अगर 5 गुना करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा 120 आना चाहिए। 24 5 120, कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 120 है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पर क्यू तो हम लोग का आएगा ही। तो क्यू तो इन तीनों में है, क्यू तीनों में है, लेकिन आपका अगला जो क्यू के बाद आपका जो संख्या आएगा वो कितना आएगा सर, ये आपका 120 आएगा। तो इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये क्या रहा है, तो ये साथियों हम लोग का है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये आपका ब्लड रिलेशन से, ठीक है। जहाँ पर परिवार में कितने सदस्य हैं आप काउंटिंग करिए, 4 4 8 सदस्य, यानी कि साथियों ये बड़ा परिवार है। चलिए इसको क्या करना है, ये किस प्रकार से आपको संबंधित बताना है कि एच का ओ से किस प्रकार से संबंध है। जी सर बिल्कुल। चलिए हल करिए इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देना क्या होगा, क्या निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का उत्तर। आइए बनाते हैं। सबसे पहले लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और समझना है और आपको ड्रॉ करना है। चलिए क्या बोला जा रहा है, पहला बी जी का भाई है, टी डब्ल्यू का पुत्र है, ओ जी का पुत्र है, एच डी की पत्नी है, एच डी की पत्नी है, जी डब्ल्यू जी और डब्ल्यू बहनें हैं, एफ बी का पुत्र है, डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है। आपको बताना है कि एच ओ से किस प्रकार से संबंधित है। अब क्या करेंगे हम लोग का, कहाँ से शुरू करेंगे, ये बड़ा हम लोग का टास्क बन गया है, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग का, यहाँ पर पिता पुत्र का संबंध है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से पकड़ते हैं नीचे से, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि एफ बी का पुत्र है। जी सर एफ जो है क्या है, कहाँ पर, अच्छा यहाँ से नहीं, कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग शुरू करते हैं साथियों आपका, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं एच, और आप कहीं से भी शुरू करते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 100 ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी, लेकिन जो है एक तरीका होता है जहाँ पर आपको फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एच डी की पत्नी है, एच जो है साथियों आपका डी की पत्नी है, ये रहा आपका एच,
जो है डी की क्या है, पत्नी है। पत्नी को हम लोग एफ लिख देते हैं यानी कि फीमेल, और ये डी को एम यानी कि मेल। जी, ये पति पत्नी का आपका जोड़ा हो गया। जी सर। अब देखते हैं, अब अगला हम लोग का क्या बोला जा रहा है। अब डी क्या है, डी बी का पिता है। ये रहा हम लोग का डी, ये किसका पिता है, तो ये सर आपका बी का पिता है। जी, डी बी का पिता हो गया। अब एफ बी का पुत्र है। एफ जो है साथियों आपका बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है, एफ है। एफ नीचे हो जाएगा, ये पुत्र है, एफ जो है बी का पुत्र है। जी, अगला क्या है, चलिए देख लेते हैं। अब साथियों हम लोग का क्या, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि बी जो है जी का भाई है। बी जो है जी का भाई है। अब क्या करेंगे हम लोग, बी जो है साथियों आपका जी का भाई है। अब इधर बना देते हैं, जी को यहाँ लिख देते हैं। बी जो है जी का क्या बोला जा रहा है आपका, बी जी का भाई है, यानी कि बी क्या है, मेल है। बी जी का भाई हो गया, जी का भाई बी हो गया। अब अगला क्या है, टी डब्ल्यू का पुत्र है। टी जो है साथियों आपका डब्ल्यू का पुत्र है। इन दोनों के बीच में हम लोग का रिलेशन यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा है। अब वो जी डब्ल्यू की, जी और डब्ल्यू बहने हैं। यहाँ पर ये लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं, जी और डब्ल्यू बहने हैं। जी कहाँ है, जी रहा हम लोग का ये, यानी कि जी भी आपका फीमेल होगी और डब्ल्यू भी आपका फीमेल होनी चाहिए। जिससे डी जी और डब्ल्यू जो है ये बहने हैं। जी, अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि टी डब्ल्यू का पुत्र है। टी जो है साथियों आपका डब्ल्यू का पुत्र है। टी डब्ल्यू का पुत्र है, जी हो गया। अब कौन सा बचा है हम लोग का, अब बचा साथियों आपका ओ जी का संबंध। ओ जी का पुत्र है। ओ जो है जी का पुत्र है। ओ आपका जी का पुत्र है। जी, अब पूरा हम लोग का जो है डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का सिर्फ बताना है कि किसका किससे रिलेशन आपको पूछा गया है। तो यानी कि एच ओ से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है कि एच ओ से किस प्रकार से संबंधित है। एच ओ से, यानी कि ओ एच को क्या बोलेगा या बोलेगी, ये आपको देखना है। तो साथियों हम लोग का ओ कहाँ पर है, तो ओ साथियों आपका यहाँ पर है। ओ एच को क्या बोलेगा ये आपको बताना है। तो ओ का एच से क्या संबंध होगा, एच हम लोग का यहाँ पर है ऊपर में, एकदम ऊपर में। जी क्या है, ओ की माता है, ठीक है। जी साथियों हम लोग का क्या है, ओ की माता है। और माता का ये रहा हम लोग का क्या है, ये रहा आपका भाई है। और माता का भाई का पिता, यानी कि उसका माता का पिता भी है। ये दोनों क्या है, बी और जी भाई बहन है। और उसका माता पिता कौन है, एच और डी है। यानी कि साथियों आपका आप कह सकते हैं कि जी का माता पिता कौन है, जी का माता पिता आपका डी और एच है। अब जी का माता पिता यानी कि ओ का माता का ये एच क्या है, माता है। तो आप क्या बोलेंगे, ओ जो है जी की माता को क्या बोलेगी, यानी कि माता की माता को क्या बोलेगी, ये ओ जो है जी की ये रहा आपका माता। तो ओ अपनी माता की माता को क्या बोलेगी सर, ये नानी बोलेगी। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ओ की माता ये जी रही और जी की माता अब कौन है, ये एच, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, बी और जी। इन दोनों का माता पिता कौन है, एच और डी। तो डी आपका पिता है और एच जो है माता है जी की। ठीक है, तो इसी प्रकार से ओ का एच से संबंध जो है ये क्या निकल के आएगा, नानी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको समय देना है और समझना है। अब जो है आपको समझ सकते हैं ठीक से ढंग से, एग्जाम में आपको समझने की जो है आपका टाइम नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपको वहाँ पर सीधा धड़ाधड़ बना के आपको आगे निकल के जाना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये साथियों आपका निष्कर्ष आपको बताना है, जो कथन और निष्कर्ष से संबंधित हम लोग के ये प्रश्न है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको हल करते हैं।
कथन दिया है आपसे कि लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। ये आपका क्या है, कथन दिया है। अब निष्कर्ष आपका क्या निकल के आता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो निष्कर्ष साथियों हम लोग का यहाँ पर निकल के आ रहा है आपका पहला निष्कर्ष, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। जी बिल्कुल, लाल रक्त जो है होने के वजह क्या है, यहाँ पर जो है कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण आपका रक्त का रंग क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति की वजह से ही आपको क्या है, रक्त का रंग जो है लाल हो रहा। यदि आपको रक्त कोशिका को अगर हटा देते हैं, यानी कि ब्लड सेल को वहाँ से अगर हटा देते हैं, तो वो जो लाल रंग का जो आपका कलर है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से खो देगा, यानी कि अब नहीं रहेगा। तो ये इसका कथन से आपका बिल्कुल जो है आपका सीधा सीधी डायरेक्ट आपका रिलेशन निकल के आ रहा है। जी पहला आपका जो है अनुसरण करता है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि जब तक वे रक्त में रहेंगे तब तक रक्त कोशिकाएं लाल रहेगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक वे रक्त में रहेंगे तब तक लाल रक्त कोशिकाएं रहेंगी, ये नहीं हो सकता है। तो साथियों आपका जो है केवल इस क्वेश्चन का एक जो है बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, यानी कि केवल एक अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे भैया कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन यानी कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, आइए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, चलिए हल करते हैं और देखते हैं। ये प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि कथन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर कोमा है, ये आपको ध्यान देना है। ये अलग अलग 3 पार्ट में यहाँ पर आपसे दिया गया है। सॉरी, निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष आपसे क्या बोला जा रहा है कि ई एम से बड़ा है। ई कहाँ पर है, तो ये रहा हम लोग का ई और एम रहा आपका यहाँ पर। ई का एम से क्या संबंध है, चलिए देख लेते हैं। ओ बराबर ए सी है, यानी कि सी और ओ क्या है, दोनों को हम लोग एक बोल सकते हैं, यानी कि आप सी जो है, सी या ओ एम से बड़ा है, तो ये रहा आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, आपको रिलेशन क्या बताना है कि रिलेशन आपको बताना है कि साथियों आपका ई जो है एम से बड़ा है क्या, ई एम से बड़ा है। चलिए देख लेते हैं, अगर चलिए इसको बना ही लेते हैं। सी एम से बड़ा है और सी से बड़ा कौन है, सी से बड़ा या बराबर जो है यू है, और यू से बड़ा कौन है सर, यू से बड़ा आपका ई है। अब रिलेशन हम लोग का यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये रहा हम लोग का एम और ये रहा आपका ई। अब यहाँ से रिलेशन निकालते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आता है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आता है, आपका जो है ई एम से बड़ा है। जी सर, ई जो है सी एम से बड़ा है और सी से बड़ा कौन है, यू है, और यू से बड़ा ई है। तो यानी कि पहला निष्कर्ष जो है बिल्कुल आपका सही निकल के आ रहा है, यानी कि ई साथियों आपका एम से बड़ा है। ये हम लोग का जो है यहाँ पर हमने प्रूव करके देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा निष्कर्ष हम लोग का पहला तो है सही राइट हो गया। अब ये देख लेते हैं कि सी बराबर या बड़ा है टी से। ये रहा हम लोग का सी, और टी कहाँ है, तो टी आपका यहाँ पर है। अब चलिए इन दोनों के बीच हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। अब किस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर निष्कर्ष आपका निकल के आता है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों आपका टी तो टी से बड़ा या बराबर कौन है, एम है। जी बिल्कुल एम है। और एम से बड़ा कौन है, या फिर सी या ओ। तो हम लोग यहाँ पर ओ को हटा के यहाँ पर सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, चलिए अब ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं निष्कर्ष को। सी जो है टी से बराबर या बड़ा है क्या, सी और टी, ये रहा सी और टी। तो अब साथियों
ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि टी से जो है सी बराबर या बड़ा है। सी बड़ा है लेकिन बराबर है, ये हम जो है नहीं कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि एम जो है टी से बड़ा या बराबर है, एम हो सकता है, एम होगा, लेकिन टी जो है टी आपका नहीं होगा। टी आपका केवल बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि निष्कर्ष आपका 2 जो है गलत हो, यानी कि साथियों हम लोग का जो अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 क्या हो जाएगा, ये आपका निष्कर्ष साथियों आपका 1 और 2 में हम लोग को क्या दिया है, 1 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, अच्छा 1 और 2 हम लोग का कहाँ पर है, हाँ 4 नंबर पर है। तो यानी कि साथियों हम लोग का हाँ ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका टी से जो है बड़ा या बराबर आपका वो हो सकता है, यानी कि अच्छा सी में संबंध बताना है, जी 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 सी में संबंध बताना था, ठीक ठीक। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का साथियों का 4 1 और 2, हाँ चलिए यहाँ पर क्या है, टी रहा। चलिए टी से बड़ा या बराबर हम लोग का क्या है, एम है, और एम से क्या है, एम से अच्छा एम से बड़ा क्या है आपका ओ या सी है, एम से बड़ा क्या है आपका ओ या सी है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में आपका क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग साथियों आप बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं साथियों आपको इस जो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको डाउट लग रहा है कि ये जो 2 नंबर निष्कर्ष है ये आपका सही होगा या गलत होगा, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये तो बड़ा या बराबर जो है ये तो एम और टी में सीधा सीधा रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन साथियों आपका सी जो है टी से बड़ा या बराबर होगा, ये हम जो है आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये अगर टी और एम से बड़ा या बराबर है तो हाँ इसको भी हम लोग माने लेते हैं कि ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर हो सकता है। क्योंकि ये दोनों जो है एम बराबर टी ये अगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर चिन्ह दिया है तो एम बराबर टी भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। तो यानी कि एम और टी के बीच में रिलेशन जो है बड़ा या बराबर तो हो ही जाएगा। उसी प्रकार से अगर एम बराबर टी होगा तो एम से जो है सी जो है ये तो बड़ा तो होगा ही और ये बराबर भी हो सकता है। तो यानी कि 1 और 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब साथियों आपका यानी कि 1 और आपका 2 सही हो गया। अब आपका क्या है, 3 को देख लेते हैं। 3 में हम लोग को क्या दिया है, एल जो है टी से बड़ा है कि नहीं है, चलिए देख लेते हैं। एल और टी के बीच में संबंध, ये रहा आपका एल और ये रहा आपका टी। एम बराबर ए है, एम बराबर ए है, तो ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। एम जो है एल से बड़ा है। अब हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टी और एम के बीच में संबंध क्या है। तो साथियों यहाँ पर आपका एम जो है टी जो है अच्छा एम आपका टी से बड़ा या बराबर है, एम टी से बड़ा या बराबर है। तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आपका टी और एल के बीच में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों का जो है चिन्ह ऑपोजिट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पूरी आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर पूरी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इधर एक मुंह खोल रहा है एम की तरफ और इधर आपका मुंह जो है एम की तरफ खोल रहा है। यानी कि टी और एल के बीच में कोई रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों आपको कौन सा ऑप्शन जहाँ पर साथियों आपका केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, तो आप बोलेंगे कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका क्या पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 14, 17, 970 हो गया, उसी प्रकार से हम लोग का 15, 23 और 1508 हो गया। तो अब साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर ऊपर में जो हम लोग का जो जिस प्रकार से आपका 14, 17 और 97 यानी कि 970 हो गया है, ऊपर वाला जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर नीचे वाला कौन सा में आपका लॉजिक लग रहा है, ये आपको ध्यान बताना है। तो ऊपर वाला में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का आपका लॉजिक जो है लग रहा है। 14, 17, 970 किस प्रकार से होगा, चलिए देख लेते हैं। अगर साथ ही हम लोग के 14 का स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का 196 हो गया, ठीक है। अब 17 का कितना हो जाएगा, 17 का आपका 289 होता है, जी सर कितना हो गया, 9 अच्छा 15 हो गया। अब 9 8 17 और 1 18 हो गया। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 485 हो गया। अब साथियों 485 को अगर अब हम दोगुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अगर 450 की तो दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, हासिल 1 रहा, 2 चौके 8 और 1 9। यानी कि साथियों हम लोग का यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहला दो संख्याओं को अगर हम लोग क्या करते हैं, स्कोर करके जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसका दोगुना अगर कर देते हैं तो हम लोग का जो है तीसरा संख्या यानी कि अंतिम संख्या आपका निकल के आ रहा है, जी सर। उसी प्रकार से हम लोग का 15 का 225 और 23 का कितना 529, 225 और 529 को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको अगर दोगुना कर देंगे तो हम लोग का 8 जो है निकल कर आएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में जो हम लोग का ये लॉजिक लग रहा है। चलिए एक एक करके हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 17 का कितना होता है, 17 का सर आपका 289 होता है, 17 का 289 होगा। 24 का 576 होता है, जी सर 24 को 576 हो गया। 9 अच्छा 15 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से यहाँ 7 और 8 7 15 और 1 16 का 6 हो गया, जी सर 16 का 6 हो गया, हासिल 1 रहा, 5 तो 7 और 1 8। अब इसको क्या करना है, दोगुना करना है, जी सर दोगुना करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, हासिल रहा है 1 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, जी सर 13 हो गया। अब फिर से आपका 1 हासिल रहा, 8 दूनी 16 और 1 17। तो साथियों यहाँ पर आपका क्या हो गया, पहला ही जो ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का ये लॉजिक आपका लगता हुआ नज़र आ रहा, तो यानी कि साथियों आपका कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का जवाब, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा, इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर बताइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें ताकि जो कि हमें और इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको हमें मोटिवेशन मिले। तो इसीलिए साथियों चलिए फिर आगे हम लोग इसी तरह से क्लास को बेहतर और से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, और आप जो है मेहनत इसी तरह से हमारे साथ मिलकर करते रहिए, जिससे कि आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसको आप आसानी से जो है आप क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।